ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 1,08,000 से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का हुआ निराकरण। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा चुनाव समिति की आज रायपुर में हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने और अर्जुनी में कॉलेज खोलने की घोषणा। और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह परेड की तैयारी के लिए आयोजित 10 दिवसीय शिविर में 6 राज्यों से राष्ट्रीय सेवा योजना के 200 वॉलंटियर हो रहे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज छत्तीसगढ़ में भी तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 1,08,000 से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से किया गया। इस बार लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यम से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सीटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस निराकृत किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा ने रायपुर जिले में लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी, पक्षकार तथा अन्य लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान श्रम विभाग के माध्यम से असंगठित कर्मकार अंतर्गत पंजीयत कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इसमें 510 असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन किया गया। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक आज रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित चुनाव समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 56 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 25 करोड़ रूपये के 21 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 31 करोड़ रूपये के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कल ही शिकायत पर एक प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और पूरे समय तक स्कूल में रहें। अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें और जो शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने और यहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। वहीं अर्जुनी गांव में मुख्यमंत्री ने कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही तुमड़ी बोड़, सूखानाला, बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जनसेवा वाहन का शुभारंभ किया। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जीजीयू में राजपथ गणतंत्र दिवस समारोह परेड की तैयारी के लिए आज से 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल के निदेशक एएस कबीर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की संगठन व्यवस्था के तहत 6 राज्यों के 200 वॉलंटियर गणतंत्र दिवस समारोह परेड की तैयारी के लिए इस शिविर में शामिल हो रहे हैं। शिविर का उद्घाटन 13 नवंबर को बिलासपुर सांसद अरुण साव और बेलतरा विधायक रजनीश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता जीजीयू के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल करेंगे। शिविर में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को परेड के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत योग और बौद्धिक सत्र के टिप्स दिए जाएंगे।
क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि बिलासपुर में लगभग 10 वर्षों बाद गणतंत्र दिवस पूर्व परेड की तैयारी के लिए मध्य क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जुट रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 47 विश्वविद्यालय तथा 174 महाविद्यालयों के चयनित 200 स्वयंसेवक और 10 कार्यक्रम अधिकारी दल प्रभारी के रूप में शामिल होंगे। इस शिविर से चयनित 40 स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में कबीरधाम जिले में दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने बीते अगस्त माह में इन सभी लोगों के ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशंसा की है। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में अब तक मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन 49,379 लोगों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज के वायदे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ वादाखिलाफी करने के बाद अब गुजरात की जनता को मुफ्त इलाज के नाम पर गुमराह कर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वहीं सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस ने ग्राम कोहका से 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर हत्या सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। उधर सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के छोटे केड़वाल इलाके से सुरक्षा बलों ने विस्फोटक सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण समारोह और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन 14 नवंबर को जशपुर नगर में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बीच नई दिल्ली में एक समझौता हुआ है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि इस समझौते से राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक आरक्षक को ऑनलाइन सट्टा ऐप की अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के भनेसर कोल वाशरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण मंडल से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। कवर्धा स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कार्यालय परिसर में 14 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
राजनांदगांव जिले में परिवार नियोजन के लिए महिला नसबंदी के साथ ही पुरूष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 नवंबर से पुरूष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। रेलवे सुरक्षा बल रायपुर मंडल ने ट्रेनों में भीख मांगकर रेल यात्रियों को परेशान करने वाले 7 किन्नरों को रायपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मुंगेली जिले की सरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ कल लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पार्षद सम्मेलन का मतदान स्थगित हो गया है। इसे लेकर भाजपा पार्षद कार्यालय के सामने पार्षदों ने प्रदर्शन किया। बस्तर संभाग के आयुक्त श्याम धावड़े और पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के केशकाल घाट में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ नियत अवधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। और कोंडागांव जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विश्वविद्यालयों की कलात्मक प्रतिभाओं की पहचान के लिए जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। इसके पहले विद्यालय स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 1,08,000 से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का हुआ निराकरण। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा चुनाव समिति की आज रायपुर में हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने और अर्जुनी में कॉलेज खोलने की घोषणा। और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह परेड की तैयारी के लिए आयोजित 10 दिवसीय शिविर में 6 राज्यों से राष्ट्रीय सेवा योजना के 200 वॉलंटियर हो रहे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।